बहुत सारे पैटर्न्स हमारे सक्सेस में, हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में, कुछ लोग जॉब्स में जब जाते हैं और एक सर्टन एज के बाद में देखना ट्रिमेंडस रेस्टलेसनेस, और उसकी कोई वजह ही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि पैसे ही वजह है या मेरे लाइफ में कुछ कमी है इसलिए ये वजह है, इसलिए शायद मैं परेशान हूँ। पर परेशानी का मूल कारण जो होता है वो होता है कि हमारे पूर्वजों के पैटर्न्स। अगर मेरे पूर्वजों को किसी ने डराया होगा, धमकाया होगा, और मेरे पूर्वजों को जो फीलिंग आई उस दौरान, ये फीलिंग वो एम्पलीफाई होके नए जनरेशन में आ जाती है। बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही बहुत नेगेटिव लगता है, ज़बरदस्ती से वो कुछ सब्सटेंस के ज़रिए अपने आप को एम्पावर करता है, या कुछ सुन के या कुछ एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए अपने आप को एम्पावर करता है। यहीं पे संघर्ष है, स्ट्रगल जो है वो यहीं पे है। आपके भीतर जो है उसके लिए आपको क्या का संघर्ष। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब काम करता है। पर मैं फिर से बता दूं कि आपकी जो अल्टीमेट जर्नी है उसको ये डिले करा सकता है। क्यों? क्योंकि माइंड इन्फ्लुएंस होता है, मेरे को ये मैनिफेस्ट करना है। माइंड बोलता है कि मेरे को मर्सिडीज़ मैनिफेस्ट करना है। अरे पर वो मर्सिडीज़ आपके लिए नहीं है तो क्यों आप मैनिफेस्ट कराएंगे, जिसके चलते आपका डिले हो सकता है। Hello friends, welcome to our podcast with Vibhushri, who is the founder of Wellness Vibe and Bodhmarga Foundation. He is a Nad Yogi and an expert in sound and DNA. और उन्होंने नाद योगा, साउंड और DNA द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है इन द एरियाज ऑफ बिजनेस, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ। और मैं भी बहुत इंट्रीग था कि सिर्फ DNA चेंज करने से और मात्र उनके प्रेजेंस से लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे आए हैं। तो चलिए हम विभूषी से इस बारे में जानते हैं। सो वेलकम विभूषी टू द पॉडकास्ट। हाँ, एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू टुडे ऑन द पॉडकास्ट। सो विभूषी, आप DNA एक्टिवेशन पे आप काम करते हैं और आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ, ज़िंदगी बदली है DNA एक्टिवेशन से। तो मैं जानना चाहूँगा ये DNA होता क्या है? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। DNA के बारे में तो हर कोई जानता है। DNA यानी हम हिंदी में कहें तो जनुक, जो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ईंट से घर बनता है वैसे DNA से हमारा पूरा शरीर बनता है। यह है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। पर हम जिस DNA की बात कर रहे हैं वो है ऐसा एक एस्पेक्ट कि जो हमारे जीवन में सक्सेस ले आए। क्योंकि जैसे आप कहते हो कि हर कोई जीवन में बदलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और इस बदलने के लिए, इस बेहतरीन बदलाहट के लिए पूरी दुनिया जो है कुछ ना कुछ करना चाहती है। कई सालों से, कई अरसों से इसके ऊपर काम हो रहा है। मतलब अब 5,000 साल पहले देखिए या अभी भी देखिए, साइकोलॉजी कहिए या सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री कहिए, दे आर ऑल वर्किंग। पर वो हर कोई ज़्यादा करके माइंड के ऊपर काम कर रहा है कि माइंड को कैसे ठीक करे, अपना दृष्टिकोण कैसे बदले, थॉट्स कैसे पॉजिटिव बनाए। ये सारी बातें सिर्फ माइंड के लेवल पे काम कर रहे हैं। पर हम DNA के ऊपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि DNA के अंदर हमारे पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स यानी कि जैसे कि हमारा शरीर भी एक पैटर्न से ही बनता है ना, कि कोई अगर मोटा है तो मोटा ही रह जाता है बहुत देर तक, या कोई अगर मतलब एक तरीके से अपनी बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए बॉडी के फिजिकल फॉर्म्स। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे बिहेवियर्स, एक ही तरह से हम बिहेव करता है। हम जानते हैं कि हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, हमें पता चलता है, पर उसके बावजूद भी वही चीज़ हमसे हो जाती है। तो बहुत लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ। या आपने वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, उसमें वो कहता मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, है ना। तो ये मैं ऐसा क्यों हूँ, इसकी वजह है मेरा DNA। अगर मैं इस DNA के ऊपर कुछ काम कर पाया तो मैं बहुत ज़्यादा और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इसमें मैं अपना बदलाव देख सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन देख सकता हूँ। माइंड लेवल पे आप इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हो, माइंड लेवल पे आप समझते हो उस चीज़ को, पर माइंड लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन होगा हमारे DNA से। हमारा DNA उस चीज़ को एप्लीकेशन में लेके आता है। हम DNA के बारे में जो मैंने सुना है कि वो हमारे पूर्वजों से आते हैं और हमारा पूरा शरीर DNA है। तो जो आप वो जो बात करें DNA पैटर्न्स की और जो DNA होते हैं उसमें क्या अंतर है? व्हाट इज इट? देखो, एक तो मैं फिजिकल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। जैसे कि फिजिकल DNA यानी आपका अभी रंग कैसा है, गोरा है या सांवला है, आपके बाल कैसे हैं, मतलब कर्ली हेयर्स हैं या नॉर्मल हेयर है, ये सारा आपके पूर्वजों से आता है, राइट। ये तो फिजिकल हो गया, लेकिन आपके बिहेवियरल पैटर्न्स वो भी तो पूर्वजों से आते हैं। सही। जैसे आप कैसे पैसे बचाते हो, पैसे कैसे कमाते हो, लोगों से रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो, लोगों से बात कैसे करते हो, ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो ये हमारे पूर्वजों से आई हुई है मोस्ट ऑफ।
तो इसके चलते क्या होता है कि हम स्वाभाविक जो है, मैंने जिस काम के लिए जन्म लिया है और मैं जो चीज़ को करना चाहता हूँ, उसमें ये मेरे पूर्वजों के पैटर्न्स बाधा बन सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान करते वक्त जैसे ही वो शांत हो जाते हैं, उनके पूर्वजों के पैटर्न और एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते उनको रेस्टलेस महसूस होना शुरू हो जाता है या थॉट में चले जाते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स हमें दिक्कतें देती हैं। ये तो मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, पर बहुत सारे पैटर्न्स हमारे सक्सेस में, हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में, कुछ लोग जॉब्स में जब जाते हैं और एक सर्टन एज के बाद में देखना, खास करके 35 के एज में, आप भी TCS में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुके हो, सो आपने उसको महसूस किया होगा कि एक रेस्टलेसनेस, यस सही, ट्रिमेंडस रेस्टलेसनेस, और उसकी कोई वजह ही नहीं है। मैं भी शॉक में रह जाता हूँ यार, मेरे कुछ एक नया कुछ काम आ गया, कुछ प्रोजेक्ट आ गया, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम रेस्टलेस हो जाते हैं उसको लेके, जबकि मैंने बहुत बार की हुई है चीज़ें और अच्छा खासा जॉब चल रहा है और हम अच्छे खासे स्टडी भी की हुई है। तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है? बहुत लोगों को लगता है कि पैसे ही वजह है, या मेरे लाइफ में कुछ कमी है इसलिए ये वजह है, इसलिए शायद मैं परेशान हूँ। पर परेशानी का मूल कारण जो होता है वो होता है कि हमारे पूर्वजों के पैटर्न्स। अगर मेरे पूर्वजों को किसी ने डराया होगा, धमकाया होगा, और मेरे पूर्वजों को जो फीलिंग आई उस दौरान, ये फीलिंग वो एम्पलीफाई होके नए जनरेशन में आ जाती है, तो वो स्टोर हो जाती है हमारे वो स्टोर हो जाती है। जैसे कि अभी आपको जो स्ट्रेस आ रहा है वो ही एम्पलीफाई होके आपके बच्चों में आएगा। मतलब ये स्ट्रेस और ये एंग्जाइटी सिर्फ आपके लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि आपके आने वाले जनरेशंस के लिए। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर DNA, व्हाट विल हैपन इज, आपके आने वाले जनरेशन को भी फायदा होगा। आपको तो होने ही वाला है, पर आपके आने वाले जनरेशन को भी फायदा होगा। सो दिस इज अ ड्यूअल बेनिफिट। Wow, this doesn't only work on myself, but it also works on my generations. Absolutely. और जो आपने कहा था कि माइंड की चीज़ें, या हम आजकल ये सुनते हैं अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो चीज़ें मैनिफेस्टेशन, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम सिर्फ खुद के लिए खुद एकदम मेहनत करके कर सकते हैं। और हमें प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, या ये ऐसा सोच लाना पड़ेगा। तो इससे ये परे है, इसके बिल्कुल परे है। ये बहुत ही समझना होगा, पूरी दुनिया इसके पीछे जा रही है, एंड दे डोंट नो कि व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। क्योंकि ये सहज इसलिए है क्योंकि जो आपका है वो आपके लिए सहज है, जो आपके लिए नहीं है वो आपके लिए सहज कैसे हो सकता है? उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, और कोई भी फोर्स को टिकाने के लिए भी फोर्स लगता है। तो ये इनफैक्ट DNA आपको पावर देता है। आपके DNA में अगर कोई बात ऐसी है जो आपके लिए बेहतरीन है, वो आपको ऊर्जा देती है। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि कोई अगर आप काम करते हो उसमें आपको ऊर्जा मिलती है, इसका मतलब आपको DNA उस कार्य के लिए आपको ऊर्जा देता है। पर आपके माइंड ने किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, आपके माइंड में कोई एक बात आ गई कि मेरे को ये करना है, मेरे को इंजीनियर नहीं, मेरे को डॉक्टर होना चाहिए था, कोई भी ऐसी बात आ गई, तो वो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा थकान। क्यों? क्योंकि आपका DNA कहीं और जा रहा है और आपकी सोच कहीं और जा रही है। ये दोनों आपको थका देगी। दे आर गोइंग इन टोटल अपोजिट डायरेक्शन। थैंक्स विभूषी टू, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया था जब मैं बहुत सारे लोगों से देखा था कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग से बहुत इजीली पैसा बन सकता है या बहुत सारा फेम मिल सकता है। तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया था, एंड वो मैं ट्राई किया था वो जर्नी पे जाने के लिए। बट इतना पढ़ाई करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें मैं रिसर्च करने के बाद और इतनी करने के बाद भी वो एकदम रेस्टलेसनेस है और एकदम सक्सेस नहीं मिल रहा था वो चीज़ में। और बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था अंदर, इनसाइड मेरा बहुत कॉन्फ्लिक्ट था कि कैसे करना है, क्या करना है, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, या दूसरे लोगों के साथ हो रहा है, उनको देख के मुझे वो सब हो रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली हमारा DNA किसी और कार्य के लिए बना है, पर हमारा माइंड जो है ना, बाहर से चीज़ों को देखकर इन्फ्लुएंस होता है। आँखों से हम क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। और उसके चलते जैसे आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपने भी चाहा यूट्यूबर बनूँ या कुछ करूँ। ये अगर आपके लिए बना है तो करने में हर्ज नहीं है, पर अगर इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, या हो सकता है ऐसा हो कि वो आपके लिए बात है ही नहीं, वो कैसे पता चलेगा हमें? तो उसके लिए हमें हमारे खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। माइंड एक तरीके से आपको भटका सकता है। माइंड के साथ में आज मोटिवेशन बहुत चलता है, बहुत सारे लोग मोटिवेशन के लिए तुले पड़े हुए हैं, है ना, कि बट आई कॉल इट एज अ मोटिवेशन इज अ मिसगाइडेड, क्योंकि मोटिवेशन आपको सबसे ज़्यादा मिसगाइड करा सकता है। वो आपको एनर्जी तो दे देता है, लेकिन गलत दिशा में जाने के लिए एनर्जी देता है। और ये भी नोटिस भी किया है कि एनर्जी दे देता है, हम पहुंच भी जाते हैं, बट देन वो सस्टेन नहीं हो पाता, हम गिर जाते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए कई सारा फोर्स लगेगा।
और ये फोर्स को मेंटेन करने के लिए एक एज तक आप उसको कर पाओगे। हमारे डीएनए में एक एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। वो मतलब मेरे बॉडी को एनर्जी कौन दे रहा है? एनर्जी मतलब क्या? आप सुबह कैसे फील करते हो उठने के बाद में? आपको फ्रेश महसूस करेंगे। हाँ, दोपहर को कैसे लगता है? थोड़ा थकान टाइप, और शाम को कैसे लगता है? बराबर। ये लार्जली आपके एनर्जी पे डिपेंड करता है। आपने कहा सुबह बहुत फ्रेश लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही बहुत नेगेटिव लगता है। जबरदस्ती से वो कुछ सब्सटेंस के जरिए अपने आप को एम्पावर करता है, या कुछ सुन के या कुछ एक्सटर्नल फोर्स के जरिए अपने आप को एम्पावर करता है। यहीं पे संघर्ष है, स्ट्रगल जो है वो यहीं पे है। आपके भीतर जो है उसके लिए आपको क्या संघर्ष? वो तो नेचुरली होगा, वो तो नेचुरल है, वो तो सहज है। इसलिए मैं इसको सहज कहता हूँ। आपके डीएनए में जो चीज है उसको अगर आप करते हो तो वो आपके लिए सहज है। वाह, ये तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भारत की या हमारी ईस्ट की कहो फिलॉसफी यही है कि आपके अंदर जो है उसी को निखार लो। तो ये इतना सीक्रेट क्यों रहा है अब तक? ये अब तक बहुत से लोगों को जो सब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, बट इसके बारे में बहुत कम जन बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब काम करता है। इवन मैंने बहुत लेवल पे इसको अनुभव किया है, पर मैं फिर से बता दूं कि आपकी जो अल्टीमेट जर्नी है उसको ये डिले करा सकता है। क्यों? क्योंकि माइंड इन्फ्लुएंस होता है, मेरे को ये मैनिफेस्ट करना है। माइंड बोलता है कि मेरे को मर्सिडीज मैनिफेस्ट करना है। अरे पर वो मर्सिडीज आपके लिए नहीं है, तो क्यों आप मैनिफेस्ट कराएंगे? जिसके चलते आपका डिले हो सकता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक हमारा एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि मेरे को इस मॉल में मेरा ऑफिस होना चाहिए। बहुत ही प्रेस्टिजियस मॉल है, उस मॉल में मेरा ऑफिस, और मैं ऐसे बैठा रहूँ, और मैं तो इसके चलते मेरा रोज़ विजुअलाइजेशन चलता है। और उसने हुआ भी, लिया भी, पर बाद में पता चला कि वो बस बैठे ही रहा है, ना कोई क्लाइंट है ना कुछ है, और जिसके चलते आगे आने वाले समय में उसको कई सारा मतलब लॉस भी सहना पड़ा। तो अब वो कर तो लोगे, लेकिन उसको सस्टेन कर पाना वो बहुत दिक्कत हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक ऐसी बात है जो एक तरीके से पॉजिटिव भी है, पर हमारे ऋषियों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यहाँ तक कि गोल सेटिंग को भी, यहाँ तक कि भगवद गीता में भी ये बात आती है कि उसको हमें इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि विजुअलाइजेशन जब आप करते हो आपके माइंड को एक्टिवेट कर रहे हो। यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर डीएनए, यू आर एक्टिवेटिंग योर माइंड, एंड व्हेन द माइंड गेट्स एक्टिवेटेड मोर एंड मोर, इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द आउटसाइड। और फिर इस इन्फ्लुएंस को धोने के लिए जो टाइम लगेगा ना, जन्म जन्म जा सकता है। तो हम कैसे बच सकते हैं ये इन्फ्लुएंस होने से, और हम ये डीएनए पे कैसे काम कर सकते हैं? सबसे पहले हमें हमारा डीएनए का एटलीस्ट ये समझना होगा कि मेरा पैटर्न क्या है, कौन से ऐसे मेरे पैटर्न हैं, कौन से मेरे पैटर्न मुझे आगे ले जाएंगे, कौन से पैटर्न मुझे पीछे ले जाएंगे। इन चीज को हमें समझना होगा। तो हम अभी इसको कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। We use sound and frequency a lot. Why? Because our DNA responds to the sound. This is the science. Our DNA responds to the sound, and at the same time, the way we speak is also a sound. और मेरी आवाज ऐसी क्यों है? वो largely based on the frequencies in my DNA, and these frequencies are nothing but the pattern. Which are the prominent frequencies? These are all my patterns. Okay. हाँ, तो मतलब मेरे DNA में समझो सैडनेस की फ्रीक्वेंसी होगी, तो मैं कुछ भी बोलूँ ना तो मेरे आवाज में सैडनेस आएगी। मेरे डीएनए में अगर फेलियर की फ्रीक्वेंसी होगी या विक्टिम की फ्रीक्वेंसी होगी, मैं कुछ भी बोलूँ ना तो मेरे डीएनए में ऐसे विक्टिम या सैडनेस वाली फीलिंग आएगी। अभी मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ में बैठा हूँ, ये डील होगी मेरी, पर होती नहीं। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि मैंने इतना अच्छा बोला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे डीएनए के अंदर से ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी बाहर आई कि सामने वाले को मैच नहीं हुई। वेवलेंथ मैच होना सुना है आपने? यस। ये हमारी दोस्ती अच्छी है, हमारी वेवलेंथ मैच हम ट्यून हो रहे हैं, हम ट्यून हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा डीएनए आपस में बात करता है। हमें माइंड लेवल पे नहीं समझ में आता, परसेप्शन या कॉग्निशन जो कहते हैं वो हमें नहीं समझ में आता, पर हमारा डीएनए बहुत लेवल पे बात करता है। हमारे अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हमारा डीएनए का कम्युनिकेशन हो रहा है, आदान प्रदान जिसको कहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज जिसको कहते हैं। ये लेवल पे हम मिस कर जाते हैं। बहुत दफ़ा मैं बोलता कुछ और हूँ और मेरे डीएनए के पैटर्न्स कुछ और होता है। आपने देखा है कि कुछ लोग मतलब एक स्टेज पे जो लोग पहुँचते हैं, उस स्टेज पे, उसी स्टेज के लोगों को वो
उसी लोगों के साथ में जेल होता है, जेल होते हैं, वो बाकी सब क्या नहीं कर बाकी लोग, सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि स्कूल के फ्रेंड्स आपने देखा होगा। मेरे ऑफिस में भी देखा है, अगर एक पोजीशन पे पहुंच जाए तो हमारे मैनेजर बोलते हैं नीचे लोगों के साथ मत रहा करो, आप इन्हीं के साथ एक ही यही जो बड़े लोग हैं उनके ग्रुप में ही रहा करो। और There's a वैसे distance. भी अगर आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई बंदा गरीबी से एकदम अमीर बन जाता है तो उसके वही गरीब दोस्त वो उसके दोस्त नहीं बने रहते, वो खुद होके ऐसा मान लेते हैं अभी अपने से ये दूर चला गया, मतलब समहाउ वो वेवलेंथ मैच नहीं होती। तो ये जो है बेसिकली लार्जली हम अपने आप को कहाँ पे एक्सपोज करते हैं ये बहुत मायने रखता है, हमारा डीएनए किन लोगों के साथ में एक्सपोज है। पर बहुत दफ़ा हमें हमारा माइंड फंसाता है, हमारा माइंड बोलता है मुझे अमीर लोगों के साथ में रहना चाहिए, मुझे ऐसे लोग जो बहुत जोर शोर से बात करते हैं, जो एक्साइटेड हैं, बट यू नेवर नो देम, इवन दे मस्ट बी प्रिटेंडिंग, और उनका प्रिटेंड वाला नेचर हमारे अंदर आ जाए। तो इसीलिए इसका असली सॉल्यूशन जो है वो मैं कहूँगा अवेयरनेस। और पर ये अवेयरनेस भी कैसे आता है, हमारे डीएनए के पैटर्न जब रिलीज होते हैं, तो डीएनए में अगर बहुत सारे पैटर्न्स भरे पड़े हुए हैं तो बनता है क्योस, लाइफ में क्योस और कन्फ्यूजन फिर बहुत बन जाता है। तो पूरा हमारा योग सूत्र जो है, योग शास्त्र जो है, नॉट द फिजिकल आसनास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेट योग सूत्र यही कहता है कि हम खुद से कनेक्ट कैसे हो। खुद से कनेक्ट होने के लिए हमारे ऊपर कई सारा जो पैटर्न्स का एक्यूमुलेशंस है, हमारे डीएनए में कई सारे ठुस ठुस की जानकारी जो भरी पड़ी हुई है, उसको हमें रिलीज करना होगा। पर विभूश्री आज की तारीख में जहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ पे टेलीविजन है, जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हमें बताई जाती है इन्फ्लुएंसर से, तो हम कैसे बचें इनसे, और ये डीएनए पैटर्न्स कैसे, और वो हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उसका इन्फ्लुएंस तो होगा ही हम पे, तो हम बचे कैसे उससे? आप इन्फ्लुएंस तभी होते हो जब आपके अंदर कई सारे पैटर्न्स ऑलरेडी भरे पड़े हुए हैं, इसका भी पैटर्न है, उसका भी पैटर्न है, इसका भी पैटर्न है। आप इन्फ्लुएंस किससे होते हो? जो आपके अंदर डीएनए पैटर्न है, कि मेरे अंदर अगर सैडनेस का पैटर्न है तो मैं किन लोगों को अट्रैक्ट करूंगा, बताओ, जो सैड है। तो ऐसे मेरे पास में सिर्फ सैडनेस के नहीं है, मेरे पास सैडनेस के भी हैं और एंग्जाइटी के भी हैं, स्ट्रेस के भी हैं, कई सारे ऐसे पैटर्न्स हैं, हैप्पीनेस के भी हैं, मतलब ऑल काइंड ऑफ इमोशंस के पैटर्न्स मेरे डीएनए में ठुस ठुस के भरे पड़े हैं। जैसे कि अभी वो मूवी आई थी इनसाइड आउट, हाँ, तो उसमें भी दिखाया था कि हमारे अंदर सभी इमोशंस है और सभी पैटर्न्स हैं, करेक्ट, जो होते हैं। करेक्ट। तो हमारे डीएनए में कुछ प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ इमोशंस प्रोमिनेंट होते हैं, और उसी की आवाज हमारे आवाज से निकलती है बाहर, और वैसे लोग मेरे जीवन में आते हैं। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि भाई ये मेरे डीएनए में कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, कौन सी ऐसी मेरी आवाज है, कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है, और अगर मैं उसको समझ जाऊं, और ये ऐसे कई सारे फ्रीक्वेंसीज को, देखो एक चीज को समझो, अगर कई सारा केओस अगर हम यहाँ पे प्ले करें तो क्या हमें अच्छी म्यूजिक बज रही होगी, कोई फ्लूट बजा रहा होगा, क्या उसको हम एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। तो फ्लूट बजाना कोई चाहता हो तो वहाँ पे पहले बाकी के आवाज़ों को कम करना होगा, या उसके इन अकॉर्डेंस विथ बाकी को तबला बजाना होगा या कुछ बजाना होगा, फिर सिंक होना चाहिए। हाँ, सिंक होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे तभी सहजता आती है मेरे जीवन में, और मैं बाकी सबसे नहीं इन्फ्लुएंस होता हूँ जब मेरे छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज जो है उसको अगर मैं समझ जाता हूँ, और एक चीज़ को समझ जाता हूँ कि इन सब में मेरी प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब रहेगा, इसको हम बंद नहीं कर सकते छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज को, बिकॉज वी हैव ऑल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हमने अपने बचपन में तो हर एक चीज़ सुनी होगी, समझो कि आपने बचपन में कोई सीरियल सुनी होगी, तो सीरियल में जो हादसा हुआ होगा उस हादसे की फ्रीक्वेंसी भी आपके डीएनए ने उठा ली है, लेकिन उसके बावजूद भी इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, आपका एक डीएनए में ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि जो आपको ऊपर उठा लेने में हमेशा आपको मदद करती है। वो अगर दब गई ड्यू टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेशंस, तो फिर टाइम लग जाता है। तो और उसको अगर हमने उजागर किया तो फिर ये छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज मायने नहीं रखती, और उसके लिए हमारे ब्रेन में एक ऐसा सेंटर भी है कि जो हमें हेल्प करता है, पर वो शुरुआत होता है मूल रूप से हमारे डीएनए से। और हमारा सारा डीएनए जो है, हमारे बॉडी में जितने भी डीएनएस हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू द नाड़ीज। हमारे योग सूत्र में बात आती है नाड़ी, तो 72,000 नाड़ियाँ ऐसी जो है, मेरिडियंस भी कहते हैं कुछ लोग उसको, वो हमारे नाभि में आके मिलता है। मतलब सब कुछ नाभि से मैनिफेस्ट होता है कि मैं क्या बोलता हूँ, मेरे आवाज़ में क्या है, माइंड से मैं कितना भी कुछ भी बोलूँ, लेकिन मेरे नाभि से जो आवाज़ जो आएगी, मतलब सारे डीएनए इकट्ठा आकर जो बात करेंगे, उसका कम्युनिकेशन कुछ और होगा। तो इसीलिए असली वर्ड्स कितने हैं उसका सिर्फ 10% इम्पैक्ट होता है, लेकिन टोन कहाँ से आता है? तो टोन जो आता है मेरे डीएनए से आता है, ठीक है? तो टोन 30% काम करता है, 10% वर्ड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट,
पर मेरा टोन कैसा है, मेरे टोन में जो है 30% इम्पैक्ट है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मेरा ऑरा, मेरे वाइब्रेशंस जो मेरे फिजिकल बॉडी में आता है। मैं अभी कैसे बैठा हूँ, मेरा कंडक्ट कैसा है, मेरा पोस्चर क्या है, उसके वाइब्रेशंस क्या है, वो 60% असर करता है। जैसे कि मैं अभी भी नोटिस कर पा रहा हूँ, बैठे हो तो आपका ऑरा कुछ अलग ही है, डिफरेंस महसूस हो पा रहा है जी, तो उस पर काफ़ी सारा फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। आप बात भी कम करो, लेकिन आपके अगर वो पोस्चर में वो सारी बातें आ गई, इसको हम कहते हैं कंपोज्ड हो जाना, है ना, कि क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी, एक ठहराव आ जाना। ये बहुत लेवल पे काम करता है। इसके बाद में आपका टोन कुछ अलग ही होगा। एक हाइपर व्यक्ति का टोन कैसा होता है और एक ठहराव में जो इंसान होगा उस व्यक्ति का टोन कैसे होगा, इसमें बहुत फर्क होगा। वर्ड्स वो कुछ भी बोले, इसलिए कुछ लोग, यहाँ तक कि ये मैसेज में भी काम करता है। व्हाट्सएप मैसेज आप किसी को भेजते हो, सेम वर्ड आपसे कोई पढ़ता है तो उसको बुरा लगता है, सेम वर्ड कोई और भेजता है तो लोग उसके ऊपर हंसते हैं। आप हैरान हो जाते हो, अरे ऐसा क्या हो गया, मैंने भेजा तो लोगों को क्यों बुरा लगा, सेम वर्ड्स तो भेजे मैंने। क्योंकि आपके वाइब्रेशंस वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं। ये परसेप्शंस भी होता है, तो परसेप्शंस भी डीएनए के रिलेटेड है। जो हम बहुत सारी चीज़ें हम किसी के परसीव करते हैं, परसेप्शंस हमारे बहुत सारे होते हैं, हम जो लेंस से देखते हैं दूसरों को, तब वो भी वो डीएनए के अंदर से ही आता है, वो भी चेंज हो सकते हैं, हमारे परसेप्शन भी चेंज हो सकते पूरा हैं। लाइफ हमारा परसेप्शन के ऊपर आधारित है, और ये सारे परसेप्शन हमारे डीएनए से आते हैं। दृष्टिकोण कहते हैं इसको, मतलब मैं कैसे देखता हूँ। तो मेरी आँख तो अभी जो आपकी आँख है, मेरी आँख भी वही है, वैसे ही है, वही कलर देखेगी, लेकिन मेरे अंदर अगर कुछ डीएनए कुछ अलग फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हैं तो मैं कुछ अलग तरीके से देखूंगा, मतलब परसीव मैं अलग तरीके से करूंगा। तो पूरा डीएनए आपका परसेप्शन बदल देता है एक तरीके से, और डीएनए का काम ही है आपके लाइफ में परसेप्शन ले आना, उसको इम्प्योर करना या प्योर करना, ये भी आपका डीएनए का काम है। आप किसी चीज को कैसे समझते हो, कैसे देखते हो, नजरिया जो कहते हैं, हाँ, नजरिया, हाँ, वो पूरा डीएनए पे असर करता है। पूरे फैमिली का नजरिया एक जैसा होता है, कुछ लेवल पे वो रिबेलियस भी हो जाए फिर भी एक मूल रूप से उसका नजरिया वैसे ही होता है।